अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे मैंने कर लिया था अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरी कढ़ाई हाजिर थी, मैं बनाने लगी थी आज कड़ी पकौड़ा। मैंने जल्दी जल्दी ना ये थोड़े से राइस निकाल लिए थे, इसके साथ मैंने बनाना था दही वाली कड़ी बनानी थी। मैंने थोड़ा सा दही लिया। अच्छा, ये वाला दही ऐसा है ना, यहाँ वैसे कड़ी को थिक कर देता है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया था। पहले मैंने बेसन और कड़ी को दही को करती होती हूँ अच्छे से ना ब्लेंड कर लेती हूँ, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। वो सारा मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने पानी ऐड कर देना था। और लस्सी मैंने बिल्कुल पतली सी बनानी थी, क्योंकि इससे ये जो योगर्ट की जो कड़ी होती है ना, वो वैसे थिक हो जाती है। अच्छा, और बंदे की स्पीड कैसे ही ना तेज़ हो जाती है जब आपके बच्चे हों, आप पे जिम्मेदारी हो, तो आप ना वैसे ही हर काम को कैसे मैनेज कर लेते हो, कैसे तेज़ तेज़ ना जल्दी जल्दी कर लेते हो, पता भी नहीं चलता। और आपको खुद भी फील नहीं होता कि आप इतने एक्टिव हो कैसे गए हो। ये देखें, ये वही बेटियां होती हैं जब घर होती हैं तो सुस्त होती हैं, माँ बाप के घर होती हैं कितनी सुस्त होती हैं। जब ये खुद माएँ बनती हैं, बेटियों से माँ तक आने की स्टेज जो है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आपकी स्पीड में, आपकी समझदारी में, आपकी हर चीज़ में ना अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। आपकी सोच बदल जाती है। आप मैच्योर होके मैच्योरिटी के साथ सोचना शुरू कर देते हो। आपकी सोच मैच्योर हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आप ग्रेजुअली बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, और कुछ चीज़ें आप पे असर भी करती हैं। माहौल का असर, रहन सहन का असर, बहुत सी चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी पे अपने असरात छोड़ती हैं। कई दफ़ा कुछ चीज़ें अच्छे असरात छोड़ती हैं, कुछ नेगेटिव छोड़ती हैं। ज़िंदगी का बस ऐसा ही प्रोसीजर है, ऊंच नीच लगी रहती है। यहाँ पे मैंने प्याज को बिल्कुल लाइट सा फ्राई किया था। उसमें मैंने अपने डेली के स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। मैंने ऐड किया था नॉर्मल सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। बस ये मैंने ऐड किया था। यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया क्विकली इस लस्सी को। देखें, अब ये खपती रहेगी और मुझे कोई टेंशन नहीं है। साथ में मैं बना रही थी पकोड़े, उनके लिए ना मैंने ये प्याज ना अच्छे से उसको मैंने क्रिस्पी सा लंबा लंबा काटा, और इसको पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए ना इसको मैंने अच्छे से ना हाथों से अलग अलग कर लिया। उसमें मैं बेसन ऐड कर दूंगी। और साथ ही ना ये मैंने बनाने शाम को थे, लेकिन मैं कर रही थी कटिंग वाला सारा काम ना एक साइड पे हो जाए, बस मैं किचन टाइडी कर दूँ। और शाम को मैंने सिर्फ बनाना था, पकौड़ों को फ्राई करना था। मैंने फ़ौरन से तल लेने थे ताकि जल्दी से ये मेरे सारे काम निमट जाएं और मेरा किचन टाइडी हो जाए, मैं रिलैक्स होकर ऊपर चली जाऊं। फिर छोटे मोटे कपड़े तय करने, कपड़े आयरन करने, ऊपर से क्लीनिंग करनी, ड्रॉ वगैरह साफ़ करनी हो तो वो करने, छोटे मोटे ऐसे काम ना मैं वो वाले निपटा लेती हूँ। ये मैं आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ कि बच्चों के साथ मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ। मेरे पास जैसे ही कोई ब्रेक वाला टाइम आता है, जैसे मेरे बच्चे सो गए या वो खा पी के फारिग हो चुके हैं, एक साइड पे हो चुके हैं, वो अपने लग गए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस दौरान मैं अपने सारे काम कर लूँ। क्योंकि जब बच्चे जाग जाएँ या बच्चे आपके आगे पीछे हों ना, तो वो छोटे छोटे काम बोलते ही रहते हैं कि मम्मा ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे ना आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और बच्चों को आप कई दफ़ा ये बच्चों की स्टेज ऐसी होती है ना छोटी, आप टाइम ना भी दें तो बच्चे आपसे टाइम निकलवा लेते हैं। और बच्चों को तो वैसे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मेरी कड़ी जो है उबल चुकी है, ये देखिए कैसे खप रही थी। और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ना वो भी काट के मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी, क्योंकि ये इतनी कड़वी तीखी मिर्चें नहीं थी। अब देखिए कितने मज़े का कलर आया है कड़ी का, सही प्योर देसी कड़ी। अच्छा, मैंने आलू जो पकौड़ों में ऐड किए हैं वो इसलिए ऐड किए हैं कि हमने वैसे ना कड़ी के बगैर भी पकौड़े खाने थे, तो वो आलूओं वाले खाएंगे। और कड़ी के लिए मैंने सिर्फ प्याज वाले जो है ना पकौड़े उसी मसाले में से निकाल लेने, उसी से बना लेने। एक तीर से दो शिकार ऐसे हो जाना है। ये देखें, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी कड़ी हो चुकी थी रेडी। इसने जितना खपना था वो खप चुकी थी। साथ ही मैंने आटा भी निकाल लिया था। मेरी फुर्तियाँ चेक करें ज़रा। जल्दी जल्दी ना मैंने सोचा कि लगे या तो 2-3 दिन का मैं आटा भी इकट्ठे से गूँध लूँ।
अच्छा, मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ, जैसे मैं हांडी को दम लगाती हूँ उस दरमियान में आटा वगैरह गूँथती हूँ, या बर्तन मैंने जो हांडी के गंदे हुए होते हैं या दूसरे बर्तन होते हैं वो मैं उस टाइम पे वॉश करती हूँ। ऐसे आपके टाइम की ना अच्छी खासी बचत हो जाती है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ना, मैंने कहा, वो कहती होती थी हमारी अम्मी की एक कज़न, दमोदम, कि दमोदम ये काम हो जाए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी मैंने इसको मुखियाँ लगाई। और जो अच्छा, इस डिब्बे का मुझे याद है, पाकिस्तान में हम ना वो जो लोहे की या स्टील की जो कैलें वो होती है उसमें गूंदा करते थे आटा। अच्छा, उसमें आटा ना थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है नीचे, क्योंकि वो इतनी गहरी नहीं होती, और इसको इसके साथ आपको आटा उतारने में भी आसानी होती है और गूंदने में के लिए भी ना आसानी होती है। मुझे इस डिब्बे में ना आटा गूंदने में अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। आप देखें, आप, इसने बिल्कुल ज़रा भी बाहर नहीं गिराया, या मैंने नहीं गिराया। मैं शायद ज़्यादा शुगर हूँ इसलिए, क्योंकि ये डिब्बा अच्छा खासा खुला है ना, तो इसलिए इससे आटा बाहर नहीं आता। आपको भी नेक्स्ट टाइम अगर आटा गिरने से बचाना है तो इसको यूज़ करें। एक तो मैस नहीं मचता, ये देखें आप, जैसे साफ़ सुथरा था वैसा ही रहा है। मैंने साथ ही वॉश करके उसे ड्राई करके उसकी जगह पे भी रख दिया था। यहाँ पे मेरी कड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, ये देखें, कड़ी की शक्ल देखें वैसे। अच्छा, हर बंदे की का हांडी बनाने का ना स्टाइल थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें गरम मसाला, जिसमें था गरम मसाला और सूखे धनिए का पेस्ट, साथ में मैंने ऐड कर दी हल्दी, और मैंने धनिया ऐड करना था शाम को सर्व करते वक्त, जो मैं मोस्टली आपको बताती होती हूँ। यहाँ में साथ ही मैंने उसे डिश आउट करके साथ ही मैंने कढ़ाई को भी वॉश करके रख देना था। मैंने भी कोई काम छोड़ के ऊपर नहीं जाना था, मैं हमेशा सारे काम निपटा के ऊपर जाती होती हूँ, क्योंकि जब मैं ऊपर आऊँ मेरा दिमाग ऐसा है कि फिर चलता ही रहता है कि ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। तो मैं इसलिए अवॉइड करती होती हूँ कि मैं फिर जाके सुकून से बैठूँ, जो मैं थोड़ी देर बैठूँ, किसी से कॉल पे बात कर लूँ, अपनी बहन भाइयों से बात कर लूँ। ऐसे ना आपका दिन अच्छा गुजर जाता है। कई दफ़ा पुरसुकून हो जाते हो, खैर खैरियत मालूम करके, और कई दफ़ा बात करके आपका दिल भी उदास हो जाता है। कोई ऐसी खबर मिले, कोई उदास कर देने वाली खबर मिले, कोई बीमार हो जाए आपकी फैमिली में। अच्छा, दूर बैठे आपको ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं, जो जब आप घर में होते हैं या करीब होते हैं तब ये चीज़ें इतनी फ़ील नहीं होती। साथ में आपको ये भी दिखा रही थी कि मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए। ये था शाम का टाइम, मैं बनाने लगी थी पकौड़े। मैं सोचा आपको ये भी दिखा दूँ कि रेसिपी आधी ना रह जाए, कि मैंने पकौड़े कैसे फ्राई किए थे। ये एक दिन पहले मैंने समोसे इसमें फ्राई किए थे, तो ये उसके ज़रिए थे। मुझे लगा कि ऑयल कम है, मैंने थोड़ा सा ऑयल मज़ीद ऐड कर दिया इसके अंदर। ऐसे ना मैं वेट कर रही थी कि ऑयल गर्म हो जाए, और ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है जैसे हम डेली अंडी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। आपकी रूटीन सेम चलती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता कि कितने में दिन, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं, और महीने साल भी गुजर जाते हैं। और ये इंसान की नेचर है, जब मुश्किल वक्त आता है तो वो तो कटता ही नहीं है, आपको ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। ये मैंने पहले नॉर्मल अपने घर में खाने के लिए पकौड़े बना रही थी, वो आलूओं वाले। इसके बाद मैंने उसके लिए भी बना लेने थे, कड़ी के लिए। और अच्छा, मेरे हस्बैंड ना कड़ी में भी ना आलू वाले पकौड़े ना ऐड करके खाते हैं, उन्हें वो पसंद है, उनके लिए मैं वो ऐड करती होती हूँ। उन्हें उसमें आलू भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था ये पहला जो है ना इसका पार्ट। और आज जो मैंने मसाला बनाया था मेरे ख्याल में पूरा पूरा था, मैंने सारा ही बना लिया था, और पकौड़े बचे भी नहीं थे, खाए गए थे। यहाँ पे मैंने साथ ही रोटियाँ भी बनानी थी, ताकि ना जिसे भूख लगी है वो रोटी भी खा ले और मेरे सारे काम हो जाए। ये शाम का टाइम था, कड़ी मैंने दिन को बनाई थी। ये उसी वीडियो का एक ही दिन की वीडियो है, लेकिन वो दिन की थी और ये शाम की थी। साथ साथ मैं पकौड़े बना रही थी, और साथ ही मैंने पेड़े भी रख लिए, बना के रख लिए थे, ताकि ना ये जो पहले वाला आटा पड़ा था फ्रिज में उसे मैंने बाहर निकाला हुआ था, ताकि वो अपनी जगह संभाल ले और फ़ौरन से ना रोटी अच्छे से फैले। अगर आपने उसी वक्त फ्रिज से निकाल के पकाए ना, जब आप तवे पे रोटी बनाते हुए डालते हैं ना, तो वो इकट्ठी सी हो जाती है, ज़्यादा फैलती नहीं है, बड़ी रोटी नहीं बनती।
और मुझे बड़ी रोटी पसंद है। पराठा जो है दरमियाना और रोटी बड़ी, क्योंकि रोटी बड़ी ना बहुत प्यारी लगती है। साथ साथ पकौड़े हो रहे थे और साथ साथ ये काम भी हो रहा था। ये देखें पकौड़े, पकौड़ों की लुक। अच्छा, इनमें फ्रोज़न पालक आप जितनी भी ऐड कर लें ना, जब आप शक्ल दिखाएंगे ना पकौड़ों की, तो वो थोड़े से ना ऐसे लगता है इसमें ग्रीन कुछ आपने ऐड ही नहीं किया। अच्छा कि इसमें मैंने अच्छी खासी पालक ऐड की है। आप हरा धनिया ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें। अच्छा, मैं मेथी नहीं ऐड करती थी, कुछ लोगों को मैंने देखा है, हो सकता है उसका टेस्ट अच्छा हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कुछ लोग पकौड़ों के अंदर मेथी भी ऐड करते होते हैं। यहाँ पे मैं एक और ना पार्ट डालने लगी थी पकौड़ों का, और ऑलमोस्ट ये मसाला सारा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे मसाला बन गए, बचा नहीं था, और पकौड़े भी वेस्ट नहीं हो गए थे, वो भी खाए गए थे। ये फ़ौरन से बन जाने थे आप। और मैंने आपको बता रही थी कि कुछ लोग ना मेथी भी ऐड करते, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है, नेक्स्ट टाइम मैं डाल के देखूँगी। मैंने कभी ना मेथी को ऐड नहीं किया। अच्छा, जो फ्रेश पालक के पकौड़े होते हैं ना, उनका भी ना थोड़ा सा टेस्ट फ्रेश, हर चीज़ का टेस्ट अलग ही होता है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि पकौड़े कैसे बने, और मैंने स्पीड अप की ना, वो मैंने एक झलक ही दिखाई थी, तो वो उसमें कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई जब मैंने स्पीड अप किया वीडियो को। सॉरी, मैं दरमियान में अटक जाती होती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड कई दफ़ा ना कहीं और चला जाता है, किसी और काम में अटक जाता है। स्पेशली वॉइस ओवर करते दिमाग मेरा ऐसा चल रहा रहता है जैसे मशीन चल रही होती है, कोई ना कोई और ना काम अटका ही होता है मेरे दिमाग में। अच्छा, और बताएं आप में से किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि मेरा दिमाग चल ही रहा होता है, ये रह गया वो रह गया, बच्चों के छोटे मोटे काम, अपने काम, रात